जगमा गाले हरि के भजन जगत के आए जगत के आए जगमा काले हरि के भजन जगत के आए ना रामचंद्र की जय। आज सुंदर लगा करके राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा से
आज देवांगन परिवार में द्वितीय रत्न के पुत्र प्राप्ति हो है। तिकर अवसर में आज अपन घर के प्रांगण में पूरा अपन परिवार समाज ला एकत्र करके आज छठी सह नामकरण आयोजन करे हैं। तो जम्मे गांव के दाई दीदी भैया बहनी मन से निवेदन है, बिल्कुल ये मानस मंच में आकर के कथा के सरुणपान करे के प्रयास जरूर करो। आओ चलो कथा प्रसंग की ओर। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड, जहां पर बाबा तुलसीदास जी और छठी घर में छठी मनाथे तो कथा लखा लोग जन्म संबंधित ही चर्चा करबे तो अच्छा रहता है। चलाओ राम जन्म की कथा। ये आर्यवर्त में एक नगर रही जेकर नाव अयोध्या, और अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जेकर तीन झन नारी कौशल्या, सुमित्रा और केकई, तीनों रानी और तीनों रानी के को झन संतान नहीं। राजा दशरथ के चौथा पनावत है और एको झन संतान नहीं, तो राजा हो गए टेंशन। हे भगवान, मेरी चौथा पन जा रहा है और मेरा कोई संतान नहीं है, मेरे वंश को चलाने वाला कोई नहीं है। बड़ा दुखित मन से राजा एक बार भूपतिमान माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। राजा को बड़ा तकलीफ हो गया कि आज मोर एको झन संतान नहीं है। और दाई हो वास्ता मोला पूछ लो, जेकर कोई संतान नहीं है वो संतान के पीड़ा वही समझ सकते हैं। जेकर मान लो कोई संतान नहीं है और संतान के पीड़ा दर्द ला कौन समझ सकते? जेकर कोई संतान नहीं है वो सोचते हैं भगवान आज मोरो घर में ये सुना बगेला महकाई बर, काश मोरो गोदला भर देते। तो आज राजा लग हर इंसान ला ये दुनिया में अगर दाम्पत्य जीवन में है ना, तो संतान के सुख होना जरूरी है दुनिया में। आप काकरो घर सगा सुदर जहू ना, मेहमान बन के जहू ना, जी हाँ जहू, तो घर के मन ये नहीं कहा है तोर घर कतेक तोर घर कतेक धन संपदा है, तो कर कतेक खेत खार है, नहीं कहा है। लेकिन ये बात ना जरूर कही कहा कि तोर कर के झन संतान है, के झन तोर लोग लइका है। तो वास्तव में एक बात कटु सत्य है कि जीवन में एक दाम्पत्य जीवन के लिए संपत्ति के समान है संतान जो है, और संपत्ति माना गया है। और राजा दशरथ तला एक बार भूपति मन माही और भय ग्लानि मोरे सुत नाही। बड़ा राजल हो गया चिंता की चौथा पन मोर उम्र है और तीन झन मोर नारी है और एको झन के संतान नहीं है। और गुरगे है तुरत गयो महिपाला। जब जीवन में समस्या आ जाए, संकट आ जाए ना, तो क्या करते हैं? भगवान के दरबार में जाते हैं, है ना। जब जीवन अच्छा चलते रहता है, चारों ओर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, तब तो भगवान याद आते नहीं। और जब टेंशन और तकलीफ और दुख जब आ जाते हैं ना, तो भगवान याद आते हैं। गुरु महाराज जी के पास वशिष्ठ महाराज जी का राजा दशरथ गिर गया और चरण लागी कर विनया विशाला। प्रणाम करके गुरुजी महाराज ले कहते महाराज कि आज मेरे को झन संतान नहीं है, और यही बात के बोले तकलीफ है काबर की मोर वंश ला चलाने वाला और कोई नहीं है। मोर वंश ला चलाने वाला भी तो होना चाहिए।
और गुरु के काम में चेला जब संकट में खड़े है ना तब वो कर सहयोग प्रदान करना, मार्गदर्शन करना, ओकर समस्या के हल करना, समस्या के निदान करना, ओकर प्रॉब्लम ला सॉल्व करना। एक आकर काम है गुरु जी की काम है। गुरु तीन प्रकार के होते हैं। एक माँ होता है गुरु, प्रथम गुरु माँ बाप होता है जो चलना फिरना खाना खिलाना सिखाते हैं। दूसरा गुरु जो हमको स्कूल में शिक्षा देते हैं, और तीसरा गुरु जो कान फुकाते हैं हम लोग, जिला कनपुक्का गुरु कहते हैं। तीन गुरु होते हैं संसार में। अरे निज दुख सब गुरु ही सुनाई, कसो अक्की जन सगा तुमन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बस ताई के करन एदाहन बैठो कथंगा नी बनत होइते मन कुर्सी में बैठ जाओ, काबर एकर बैठू तो थोड़ा ज्यादा आनंद ही है ना। राम कथा ला बढ़िया सामने फ्रंट में बैठ के सुनना चाहिए है ना। निवेदन है, और जतका घर में सगा सुधार आए हो ना ते मन खा डारे हो तो बढ़िया एक आराग बैठो, मंच के शोभा बढ़ा, नहीं तो हमला इसे लाग ही आपा ही गावा ही आपा ही सुनही है ना। निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिले, सत्संग के मौका है। जेकर ऊपर भगवान के राम की कृपा होते ना वही सत्संग में आते। जेकर ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं रहा है बोला भगवान कई ठन ओकर ऊपर प्रॉब्लम ला देते। तहन आदमी का कथे मोर कर समय नहीं, मैं कतो हाथी से लेकर चींटी तक के भगवान विधाता ने 24 घंटा बनाया है, रात 12 घंटा और दिन 12 घंटा, ओकर बावजूद भी आदमी का कथे कि मोर समय नहीं है। धरहु धीर होय सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ महाराज जी राजा दशरथ लगते कि फिकर मत का, टेंशन मत ले। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में है, अब ओला ते कही दे फिकर मत कर भैया मैं तो हूँ, भगवान साथ है तो ऊपर इसका रत्का कही दे ना तो कर आधा टेंशन वैसे में दूर हो जाता। राजा सतला का टेंशन चिंता है कि मोर संतान नहीं है, वास्तव में 3 रानी है। बुढ़त काल मतलब चौथापन लगत है ना, तो कौन ला टेंशन नहीं हुई। तो राजा दशरथ ला वही टेंशन है। और गुरु जी महाराज कतक सुंदर वाणी बोलत है कि फिकर मत कर, तो 4 जन हुई एको जन नहीं। और सही बात है भैया हो, भगवान जब जिला देते ना तो छप्पड़ फाड़ के देते कथे है नहीं। 4 जन बेटा हो इसके हिस्सा, थोड़ा बहुत ओकर हल्का ओकर दुख हर गए, आधा हो गए। अक्सर याद रखना कोई बड़े बड़े बीमारी जो ट्रीटमेंट कराए जाते हॉस्पिटल में एडमिट होते तो डॉक्टर मन कहते थे चिंता मत कर ठीक हो जाए, तो आधा होकर बीमारी तो इसने दूर हो जाते। और यदि वो कही देते मरबे ऐसे कही दिस ना तो उत्कीज बेर मर जाए। उत्तरिया में जन नहाल किस कथेगा, एक जन ढोड़िया सांप चाप दिस। अब ढोड़िया सांप में कोई जहर नहीं रहा, मना सांप चाप दी, मना सांप चाप दी, बस वो डायरेक्ट मार के। दूसरा एक जन की बोला गौहा सांप चाप दी, ये तो ढोड़िया हरे बोला कुछ ही नहीं हुआ ऐसे कही दी। और सही में बाज गई, जो जहरीला सांप काटे रही से ना वह बाज गए, लेकिन बगैर जहर वाला काटे रही तो डायरेक्ट मार गए। तुम मन के हारी हारी है और मन के जीत और पारी ब्रह्म को पाइए मन के ही परिचित। जीवन में कतको संकट आ जाए कभी हार नहीं मानना चाहिए, कतको संकट आ जाए। और मैं तो अक्सर देखता हूं खास करके माताओं और बहनों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी सी समस्या आ गया तो क्या करते हैं मालूम है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की पहाड़ दुख का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा हो। आप जानकी के जीवन को झांक करके देख लीजिएगा, रामायण में जानकी जैसा दुख किसी ने नहीं पाया है। इस संसार में जानकी जैसा दुख किसी ने पाया है ना कभी पाएगा। कितनी तकलीफ बताओ। राजा की लड़की है वो, किसकी लड़की? राजा की लड़की है। कहां? जनकपुर की राजा, जो आज हम नेपाल के नाम से जानते हैं, वहां के राजा है जनक, जिनकी पुत्री है
जब वो तालाब नहाने जाती हैं तो 4 सहेलियां उनके कपड़े रखने वाली एक, उनके ब्रश और साबुन को रखने वाली एक। देखो कितनी उनको सुविधा है। जब सोएगी तो मखमल के चादर पर सोने वाली, और खाने के लिए सोने के थाल पे खाने वाली, और चांदी के गिलास में पानी पीने वाली। और उसके बाद क्या होता है देखिए, जब उनकी शादी होता है तो किनसे होता है? भगवान राम से होता है। और बहू बनती तो किसकी? चक्रवर्ती राजा दशरथ की बहू बनती है। बताओ, राजा की बेटी, राजा की बहू और भगवान की पत्नी 8 दिन ससुराल में नहीं रहती, वनवास हो जाता है 14 साल का। 15 दिन रह नहीं पाती, रावण हर के ले जाते हैं उनको। धूप प्यास घाम सह करके बेचारी, जब रावण को राम मारते हैं, लंका पर विजय पाते भगवान, जब सीता आती है तो उनकी अग्नि परीक्षा होती है। और जैसे अयोध्या में आया राजपाट भगवान को मिला, उन मां जानकी गर्भवती हैं, 2 बच्चे पल रहे उनके पेट पे। और प्रजा के कुछ आलोचना के कारण वो देश निकाला होकर देते हैं। देश को निकाल कर दिया जाता है। आधा सीसी वो और देश ले निकाल इसलिए बता भला। और जब लइका मन बाढ़ी नटकात कबड़ लव और कुछ जब बाढ़ी से ना, जब ओकर पिता के परिचय होना रही से ना, तो जानकी ला सभा में आके अपन परिचय देना पड़ी से राम के लइका है सिकी के, मोर पति देव लइका करके। वही दिन ले कहावत बने है वो, जिन दिन ले कते दिन ले वही दिन ले जानकी कते फाट धरती मैया में हम आज हूं, कते सही धरती मैया फटिसगा और धरती मैया ले गे बोला। उपाय के जब दाई मल्ला बहिनी मल्ला दुख सही नहीं जाए ना, तो कते हे भगवान फाट न धरती हम आ जाते वैसे की। तो बताओ भला, रामायण टोटल पढ़ के देखो शुरू से अंत तक के जानकी कभी सुख नहीं पाई। हम अनेक कनिक में इतना था, एक कनिक टेंशन होगा तो इसे लाख भारी टेंशन लो। इस गलत फहमी मत रहना। और जब भी टेंशन आ जाए ना तो इतना तो याद रखना, जानकी के जीवन को जरूर कल्पना करना, याद करना कि उसने कितना दुख पाई। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा, सुर नर मुनि सभी के यह रीति, और स्वार्थ लाग ही करहि प्रीति। दुनिया में स्वार्थ के कारण इंसान प्रेम करते हैं, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है ना तो बोला वो नहीं सुहाए। तो आओ छोटे से भजन करन, फिर कथा सागर में गोता लगा के प्रयास करबो। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।